हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेके क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी तरफ से उनको क्या ब्लॉकेजेस लगते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, और क्या आउटकम है और क्या चाहते हैं वो आपसे। ये हम सब देखेंगे। उसी के साथ आपकी भी हम फीलिंग्स, थॉट्स और ब्लॉकेजेस चेक करेंगे। ओके, तो करंटली आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं वो हम देखेंगे, और आपके पार्टनर भी, और गाइडेंस भी निकालेंगे आपके लिए। और ये एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ मैं यही बोलूँगी कि हर एक मैसेज आपसे रेजोनेट नहीं हो सकता है। सो जनरल रीडिंग की तरह लीजिए और एज अ गाइडेंस लीजिए। ओके, तो पहले देखेंगे हम आपके कार्ड्स। ओके, उससे पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत टाइम बाद आ रहा है वीडियो, क्योंकि मेरे हेल्थ इशू चल रहे थे, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई। आज मुझे ठीक लग रहा है तो मैं वीडियो डाल रही हूँ। ओके, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, थैंक यू सो मच। और अभी तक आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और रीडिंग अच्छी लग रही है, रेजोनेट हो रहा है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपकी एनर्जी, आपके थाट्स, आपके फीलिंग्स आपके पर्सन के बारे में इस वक्त क्या है, करंटली आप क्या सोच रहे हैं। थैंक यू। रीडिंग टाइमलेस है, आप जब भी देखें आपसे कुछ ना कुछ मैसेज आपको वहाँ से मिलेगा या रिजोनेट हो सकता है। ओके, तो कभी भी आप देख सकते हैं, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए निकाले। ओके, कार्ड जो भी अभी, एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वैंड, व्हील ऑफ फॉर्चून रिवर्स्ड आया है, पेज ऑफ सॉर्ड्स भी रिवर्स्ड आया है। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, बॉटम की एनर्जी। ओके, इस वक्त आपके थॉट आपके पर्सन को लेके ये है कि ये पर्सन आपको बिल्कुल भी कमिटमेंट देने के मूड में नहीं है। हो सकता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, आपको ये पर्सन से कमिटमेंट चाहिए ही चाहिए। आपको ऐसा लगता है, अगर ये पर्सन आपको बोल के भी दिखा रहे हैं कि आपको कमिटमेंट देंगे या चीज़ें ठीक करेंगे या मैरिज देंगे या जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन सिर्फ बोलते हैं, इनका प्रैक्टिकली यानी ये कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ एक्शन आपको दिख नहीं रही है ये पर्सन की ओर से। आपको ये पर्सन शायद बोलते हैं कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, ये आपको मैरिज देंगे, आप दोनों का रिलेशनशिप ये आगे साथ में रहेंगे, या अगर आपका एक कैजुअल रिलेशनशिप है तो आप चाहते हो एक कमिटेड रिलेशनशिप हो, तो ये पर्सन बोलते हैं। या आपको ऐसा लगता है कि शायद आप भी कन्विंस आपने खुद को कर लिया है कि हाँ हाँ, ये पर्सन आपको सच में कुछ ना कुछ सॉलिड ऐसा कुछ देंगे रिलेशनशिप में। बट आपको ऐसा लग रहा है कि अभी इस वक्त आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ बोल रहे हैं, एक्शन आपको इनकी तरफ से कुछ भी नहीं दिख रही है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है ये पर्सन बहुत कंफ्यूज्ड है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा सिर्फ बोल, मैंने वही चीज़ निकल के आ रही है कि बोलते बहुत कुछ है पर करते कुछ नहीं है। ओके, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड रिवर्स्ड आया है। ओके, सो ये ऐसा बोलते होंगे कि अगर आप दोनों का ब्रेकअप हुआ है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये आके चीज़ें सॉर्ट आउट कर देंगे, ये आके हर चीज़ ये कर देंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो ये आपसे बोलते होंगे कि मुझे मिलना है, मिल के बातें सॉर्ट आउट करते हैं, तो आपको एक होप दे के ये शांत कर देते हैं आपका गुस्सा या आपका जो भी चीज़ें हैं। पर ये सिर्फ होप देते हैं, एक्शन मोड में बिल्कुल भी आपको दिख नहीं रहे हैं। तो या तो आपको ऐसा लगता है ये पर्सन कंफ्यूज्ड है, यानी कि डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या फिर आप कंफ्यूज्ड हो गए हो अभी ये पर्सन को लेके कि ये सच में कुछ करेंगे, एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि आपको एक्शन नहीं दिख रहा है ये पर्सन की तरफ से। ओके, ये बोलते होंगे, ऐसा नहीं है कि ये बोलते नहीं है, पर आपको कहीं ना कहीं अभी ये आइडिया आ रहा है कि ये पर्सन के डिसीजन बिल्कुल भी स्टेबल नहीं रहते हैं। ये पर्सन एक्शन में कुछ भी नहीं आपको दे पा रहे हैं, रियलिटी में कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, सिर्फ बोलते हैं। तो अभी इस वक्त ना आप भी थोड़ा-सा ये पर्सन को लेके या तो कन्फ्यूज़्ड है, या आपको क्लियरली बातें पता चल रही हैं या समझ में आ रही हैं कि ये पर्सन शायद आपकी तरफ एक्शन कभी लेंगे या नहीं लेंगे। इसके बारे में आप भी अभी श्योर नहीं हो, आपको भी अभी डाउट आ रहा है। अगर अभी तक आपको लग रहा था कि आज नहीं तो कल ये पर्सन आपके लिए कुछ करेंगे, इस तरह से उन्होंने आपको कन्विंस कर लिया होगा, बट अभी इस वक्त आपको नहीं लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए कुछ भी एक्शन ले पाएँगे, या अभी तक तो नहीं लिया है ये पर्सन ने आपको लेके कोई भी डिसीजन
बना लिया होगा, बट एक्शन में तो कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिकल लेवल पे देखा जाए तो आपको ऐसा लग रहा है अभी आपने ये चीज़ें आप अभी देख पा रहे हो, अगर पहले नहीं देख पा रहे थे कि इनसे आपको शायद कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कमिटमेंट तो छोड़ो, शायद ये आपसे अभी बात भी नहीं कर रहे, या इतना कंफ्यूज करके रखा है आपको भी, और खुद भी शायद इतना कंफ्यूज है कि रिलेशनशिप में कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा है, चीज़ें स्टक हो गई है, चीज़ें जहाँ थे पहले वहीं पे है, ऐसा आप देख पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस बारे में। ओके, सो यस, अभी कंफ्यूज हो अभी इस पर्सन को लेके, क्योंकि उनके एक्शन नहीं दिख रहे हैं आपको। आप खुद को बहुत स्टक फील करते हो, आपको ऐसा लगता है पर्सन के जो भी चीज़ें हैं ना, यानी इनका जो आप दोनों के रिलेशनशिप है, वहाँ पे आप स्टक हो गए हो, आप निकल नहीं पा रहे हो सकता है कि इस वक्त आप इमोशनल लेवल पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा इतना सोच रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को अभी शायद आपने एक अगर आपने मूव ऑन भी किया, या एक सरेंडर भी किया है आपने अगर डिवाइन पे, पर आपका ऐसा है कि थॉट से पर्सन निकल नहीं पाते हैं। आप 24/7 शायद इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, या आप खुद को इतना बंधा हुआ और स्टक फील करते हो इनकी एनर्जी में। और कुल कभी तो ऐसा भी आपको लगता है कि शायद ये पर्सन आपके लिए भी टॉक्सिक होते जा रहे हैं। इनका जो बहुत ज़्यादा आप इमोशनल होते हो इनको लेके, इमोशनली फील करते हो इनको लेके, जो आपका प्यार है या इनको लेके जो आपकी फीलिंग्स है आपको थोड़ा सा टॉक्सिक फील होने लगी है, आपको थोड़ा सा स्टक फील आप कर रहे हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको बहुत कुछ बता रहा है, आपको चीज़ें दिख रही हैं, बट वही चीज़ें हैं, आपको पता है इस पर्सन की वजह से आप कहीं दूसरी ओर जा नहीं पा रहे हैं। अगर कोई दूसरा पर्सन आपको प्रपोज कर रहा है या कमिटमेंट देना चाहता है, या जो भी चीज़ें हैं, शायद आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है ये चीज़ें, इमोशनल लेवल पे भी आपको बता रहा है आपका इंट्यूशन कि बहुत ज़्यादा ये पर्सन आपको कुछ ऐसा ऑफ़र नहीं कर सकते हैं। आप में वो एबिलिटी है, आप में वो चीज़ें हैं कि आपकी वर्थ जितनी है उतना ये पर्सन आपको बिल्कुल भी नहीं दे पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि ये पर्सन की बात जब आता है इमोशनल लेवल पे, जैसे कि आप इतना स्ट्रांगली ये पर्सन के लिए फ़ील करते हो, या इतने इमोशंस है ये पर्सन को लेके, इतनी फीलिंग्स है, आपकी जो भी सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है या ब्रेकअप है या जो भी चीज़ें हैं, या कहीं और आपके पर्सन कमिटेड है या थर्ड पार्टी है, जो भी है, आपको ऐसा लगता है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन हो, आप अच्छा कमाते होंगे, आप अच्छा दिखते हो, आप फ्रीडम लवर हो, आप हर चीज़ कंट्रोल कर सकते हो, बट आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन की बात जब आती है ना आपका इंट्यूशन काम करता है, ना आपके इंट्यूशन काम ना होने की वजह से, आप ये पर्सन के एनर्जी से ना निकल पाने की वजह से आपके फाइनेंशियल ग्रोथ भी रुकी हुई है, फाइनेंशियली भी और इमोशनल लेवल पे भी। आप ये पर्सन को भूल ही नहीं पाते हो, उनकी एनर्जी में इतना स्टक हो। मैं ये इमोशनल लेवल पे देख पा रही हूँ कि आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा चाहिए ऐसा हो गया है, पर अगले ही पल आपको लगता है नहीं, मुझे पर्सन के बारे में सोचना भी नहीं है। ओके, पर आप उनके जो मेमोरीज़ हैं या उनकी जो एनर्जी है उसमें से आप बिल्कुल भी नहीं निकल पा रहे हो, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर डिपेंड है या जो भी चीज़ें हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि इनकी जब बात आती है इमोशनल लेवल पे या फीलिंग्स की बात आती है, आपको ये पर्सन से इतना प्यार है कि इन्होंने जो भी अगर कुछ किया भी है गलत, या आप क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप जो स्टक फील कर रहे हो ना, ये कभी कभी आपको लगता है कि आप खुद ही निकल सकते हो, पर आप निकल नहीं पा रहे हो, क्योंकि उनका हो सकता है ऐसी कोई बात है, या आप दोनों का रिलेशनशिप ही इतना स्ट्रांग है कि आप निकल ही नहीं पाते हो, आपका इंट्यूशन भी काम नहीं कर रहा है, और आपकी प्रोग्रेस भी रुक गई है, क्योंकि आप वो चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हो इमोशनल लेवल पे। ओके, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है ना आपका रिलेशन आगे बढ़ रहा है, ना ये पर्सन आपको कुछ दे रहा है, ना आपका फाइनेंशियल करियर आपका ग्रोथ हो रहा है, ना रिलेशनशिप ग्रोथ हो रही है। ओके, और आपको हर चीज़ समझ में आती है, आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो सकता है, पर वहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। यानी कि अगर आपको ये इमोशनल लेवल पे पता चल रहा है कि वो पर्सन आपको कुछ नहीं दे पा रहा है, फिर भी आप अपने आप को समझाते होंगे, आप अपने इंट्यूशन का नहीं सुन रहे हो। ओके, तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है। इमोशनल लेवल पे आप बहुत स्टक फील कर रहे हो ये पर्सन को लेके, आपकी फीलिंग्स इनको लेके बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। इसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी वजह से आपके इंट्यूशन का आप सुन नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो चीज़ों को। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ब्लॉकेजेस में मैंने जैसे कि बोला, ये पर्सन ने हो सकता है आपको छोड़ के कहीं ये और चले गए, ब्रेकअप कर लिया, नो कॉन्टैक्ट में डाला है, ब्लॉक करके रखा है, बात नहीं कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा ऐसा आपकी एनर्जी इसमें बहुत लो फील हो रही है। हो सकता है कुछ लोगों को इस वक्त बहुत ज़्यादा एक लोनलीनेस फील हो रहा है, या आपने खुद को अकेला कर लिया है कुछ दिनों से। हो सकता है आपको किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता है पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है या नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है। ओके, 3 ऑफ वैंड। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। बिल्कुल आप ये पर्सन से मिलना चाहते हो, आप मिल नहीं पाते हो, ये पर्सन से बात करना चाहते हो, बात नहीं कर पा रहे हो। सो इस वजह से
आप अपने पावर से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट हो गए हो, आपको पता है आप में क्या पावर है। मैंने बोला ना आपको कि ये पर्सन को लेके इमोशनल लेवल पे आप इतना ज़्यादा आप पावरफुल पर्सन हो। ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें दिखती नहीं है, समझती नहीं, मैच्योरिटी नहीं है, आप में हर चीज़ आप हैंडल कर सकते हो। बट इमोशनल लेवल पे ये पर्सन की बात जब आती है, आप कुछ भी नहीं कर पाते हो, आपकी हालत ऐसी हो जाती है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन ने आपको छोड़ के कहीं और मैरिज कर लिया या किसी और को कमिटमेंट दे दिया। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट में है या ब्लॉक करके रखा है, बातें नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से मिल नहीं पा रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है। तो किसी के लिए हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो आप ना बिल्कुल पावरलेस फील कर रहे हो अपने आप को लेके, आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। सो मेन ब्लॉकेजेस यही है कि आपको अपने पावर में आना है। ये पर्सन की वजह से आप में जो एबिलिटी है, आप में जो क्षमता है, क्वीन ऑफ वैंड, जो पैशन है, जो फायर है, वो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के बिना आप रह नहीं पा रहे हो। इस वक्त आपकी एनर्जी यही है, स्टक फील कर रहे हो इमोशनल लेवल पे। आपको इमोशनल लेवल पे ये पर्सन चाहिए, आपको बात करनी है तो बात करनी है, उनसे मिलना है, शायद जो भी चीज़ है, पर ये आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे। तो ब्लॉकेजेस में तो यही दिख रहा है कि आपको मिलना है, क्योंकि शायद अभी इस वक्त आपको उनकी बहुत ज़रूरत है। आपको ऐसा लग रहा है जब तक आप इनसे बात नहीं करेंगे, मिलेंगे नहीं, तब तक आप अपने पावर में नहीं आ सकते हैं। आपका पैशन, आपका करियर सब रुक गया है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि आप इमोशनल लेवल पे थोड़ा-सा इस वक्त ये पर्सन पे डिपेंड हो। जब तक आपकी बात नहीं होगी तब तक आप हाँ, यानी आपका जो एनर्जी है वो नॉर्मल नहीं होगा। आप थोड़ा-सा लो एनर्जी में दिख रहे हो मुझे। शायद इमोशनल लेवल पे आपको इनकी ज़रूरत है। ओके? कुछ लोगों के लिए हेल्थ इश्यू हो सकते हैं आपके, या फिर आपको ऐसा है कि अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पे आपका ध्यान नहीं लग रहा है, या आपका यानी 24/7 अभी हो सकता है इस वक्त आप आपके पर्सन के बारे में ही सोच रहे हो। यस, आप चीज़ों को सही करना चाहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कब आपके फेवर में चीज़ें आएँगी, कब ये 5 ऑफ कप से निकलना चाहते हो, डिसअपॉइंटमेंट जो भी चीज़ें हुई है। तो बिल्कुल आप यही चाहते हो कि एक न्यू स्टार्ट हो, पेज ऑफ वैंड। ओके? जो चीज़ें स्टक हुई है, जो चीज़ें बिगड़ी हैं, जिस वजह से आप सैड हो, जिस वजह से आप अपने करियर में अच्छा नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप स्टक हो, जिस वजह से आपकी एनर्जी लो हो चुकी है, आप इन पे डिपेंडेंट हो गए हो इमोशनल लेवल पे। सो आप इस एनर्जी से निकलना चाहते हो, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, या इस पर्सन के साथ अगर कुछ ब्रेकअप भी हुआ है, नो कॉन्टैक्ट भी हुआ है, या जो भी चीज़ें हैं, आप स्टार्टिंग से इनको एक चांस देना चाहते हो, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हो। ओके? क्योंकि आप इनके बिना अभी नहीं रह पा रहे हो, ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है। आपको चीज़ें सब समझ में आ रही हैं, पता है, प्रैक्टिकल लेवल पे आपको हर चीज़ पता है, बट वही है, जब इमोशंस की बात आती है तो आप ये पर्सन पे डिपेंडेंट मुझे दिख रहे हो। आउटकम में यही चीज़ें हैं कि आप इनका वेट कर रहे हो, इनके प्रपोजल का। तो बिल्कुल हो सकता है ये पर्सन ने आपको ब्लॉक करके रखा है, तो अभी आप चाहते हो ये पर्सन आपकी तरफ आए। अगर आप सच में वेट कर रहे हो तो ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आउटकम बहुत अच्छा निकला है। तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो इमोशनल लेवल पे अगर आपको इनकी नीड है तो यस, ये पर्सन आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। ओके? तो अगर इन्होंने आपको ब्लॉक करके रखा है, या जो भी चीज़ें हैं, या आपने अगर ब्लॉक करके रखा है, तो शायद आप अभी इनको अनब्लॉक करेंगे, या नो कॉन्टैक्ट में है तो शायद इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। ओके? तो ये थी आपकी फीलिंग्स, आपके थॉट्स आपके पर्सन को लेके। आउटकम तो बहुत अच्छा आया है। सो अगर आप इनका वेट कर रहे हैं तो ज़रूर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं, इनका कॉल या मैसेज आपको आ सकता है। अभी हम देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स आपको लेके क्या है। एट ऑफ वाइंड दिखा मुझे, कॉल मैसेज का ही कार्ड है। देखते हैं, आना होगा कार्ड को तो ज़रूर आएगा। व्हील ऑफ फॉर्च्यून अब पड़ा है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, जजमेंट, द डेविल। वाह, 5 कार्ड निकाले मैंने, उसमें से 4 मेजर अरकाना से, यानी कि आपके पार्टनर की जो फीलिंग है इस वक्त, या जो रीडिंग में अभी जो मैसेजेस आएंगे, चांसेस है कि वो एक्यूरेट हो सकते हैं। ओके? सो ध्यान से सुनिए। 5 ऑफ कप्स,
रिवर्स्ड आया है। ये पर्सन अगर बहुत सैड थे, ये पर्सन अगर बहुत सैड एनर्जी में थे, रिवर्स्ड आपके इसमें भी आया था। ओके, पहले मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ। कार्ड तो अच्छे आए हैं आपके पर्सन के। ओके, पहले हम थॉट्स देखेंगे आपके पर्सन विल ऑफ फॉर्च्यून। इनको लग रहा है कि अभी टाइम चेंज हो रहा है, इनके फेवर में टाइम आ रहा है। तो अगर जो भी चीज़ें बिगड़ी हुई थी आप दोनों के बीच में, ये ठीक करना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है अभी ये पॉजिटिव सोच रहे हैं। अभी तक ये पर्सन अगर बहुत नेगेटिव जा रहे थे आपको लेके या जो भी चीज़ें हैं, तो ये गार्ड एक्शन के इसमें आया है। तो बिल्कुल प्रैक्टिकली इनको ऐसा लग रहा है कि अगर इन्होंने आपसे कमिटमेंट का या जो भी चीज़ें हैं वो मिस कर दिए थे, इसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। ये आप दोनों के बीच का ये जो रिलेशनशिप जिस वजह से भी बिगड़ा है ना, ये ठीक करना चाहते हैं। ओके, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये कहीं और कमिटेड हो गया या शादी कर लिया, एंगेजमेंट कर लिया आपको छोड़ के, पीछे छोड़ के। तो इस वक्त ना ये पर्सन, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो ये इस चीज़ को लेके बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद फिर से वो टाइम आ जाए और वो अपनी गलती सुधार ले। रिग्रेट का फीलिंग आ रहा है मुझे। इनको बहुत पछतावा हो रहा है ये चीज़ को लेके कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और कैसे कमिटमेंट या शादी या एंगेजमेंट कर ली। कुछ लोगों के लिए हो सकता है सडन आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ कि पर्सन ने कहीं और जाके एंगेजमेंट कर ली, आपको छोड़ दिया, इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। और कुछ लोगों के पार्टनर के बारे में मुझे ऐसा ये आ रही है, मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि अगर आपके पर्सन कहीं कमिटेड है, मैरिड है या इनका एंगेजमेंट हुआ है, तो ये पर्सन ना वहाँ से निकलना चाहते हैं। ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर आपको पता है कि आपका पार्टनर का रिसेंट पास्ट में आपको छोड़ के इन्होंने कहीं और उनके घर वालों की मर्ज़ी से या जो भी सिचुएशन है, अगर इन्होंने कहीं पे इनका एंगेजमेंट फिक्स हुआ है, शादी फिक्स हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है ना, तो ये पर्सन ना इसके बारे में सोच रहे हैं। अगर ये आपको छोड़ के कहीं और रिसेंट पास्ट में अगर गए हैं, यानी कि अभी तक हुआ नहीं है, सिर्फ फिक्स हुआ है इनका शादी या एंगेजमेंट, तो ये पर्सन आपकी तरफ आ सकते हैं ये चीज़ों को छोड़ के। ओके, हो सकता है उनका शादी वो नहीं करेंगे, बोल देंगे घर में कि नहीं करना है, या एंगेजमेंट हुई है तो वो तोड़ देंगे, ऐसा हो सकता है। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के मैरिज में कुछ ऐसा चल रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी शायद वो मैरिज में नहीं रहना चाहते हैं, वहाँ से ये निकलना चाहते हैं। या फिर इनकी जिनके साथ मैरिज हुई है, शायद उनकी तरफ से ऐसा सिनेरियो हो सकता है कि उनका पार्टनर इनके साथ नहीं रहना चाहता। ओके, तो थर्ड पार्टी अगर आप दोनों के बीच में है, स्ट्रांगली मैरिड कोई है, आपके पर्सन अगर मैरिड है, थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है वो थर्ड पार्टी की ओर से इनके लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है मैरिड लाइफ में कि वो इनके लाइफ से जा रही है, या फिर आपके पर्सन उनके मैरिज से निकलना चाहते हैं। ओके, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी किस्मत और इनका टाइम बिल्कुल स्टक हो चुका है, चेंज ही नहीं हो पा रहा है। ये आपको लेके कोई ना कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, और अगर इनके लाइफ में ऑलरेडी ये चीज़ें चल रही हैं, इसीलिए शायद इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट में डाला है या जो भी चीज़ें, क्योंकि इनके मैरिज में कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें अप्स एंड डाउन हो रही है। ओके, तो यस, और अगर इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और किया है ना, कमिटमेंट दिया है, सिर्फ कमिटमेंट दिया है, मैरिज एंगेजमेंट नहीं हुआ है, तो ये इसके बारे में सोच रहे हैं। ये शायद उसमें से वो मैरिज या एंगेजमेंट तोड़ के ये आपकी तरफ आ सकते हैं, क्योंकि ये इसी बारे में सोच रहे हैं। और अगर नहीं दिया, कहीं और चले गए, तो उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और कैसे क्या एंगेजमेंट या मैरिज कर लिया। ओके, टू ऑफ कप्स की एनर्जी रिवर्स आना, यानी कि इनको रियलाइज़ हो रहा है, इनको रिग्रेट हो रही है जो भी इन्होंने आपके साथ अगर ऐसा कुछ किया है तो। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स आया है। ये हो सकता है कि अपने इनके फैमिली में बहुत अच्छे हैं, यानी कि फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये अपने फैमिली को बहुत चीज़ें देना चाहते हैं। हो सकता है कि अपने करियर में अच्छा करके अपनी फैमिली का स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। अगर आपके पर्सन मैरिड है, तो ये अपनी फैमिली के प्रोवाइडर हो सकते हैं, घर में बड़े हो सकते हैं। तो इस वक्त ना इनका पूरा फोकस इनके फैमिली पे है, फाइनेंशियल तौर पे। इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली हो सकता है कि इनकी जॉब या करियर में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस वक्त इनकी फैमिली को इनकी ज़रूरत है फाइनेंशियल तौर पे, तो वो पूरा फोकस्ड वहाँ पे दे रहे हैं। ओके, ये बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा चीज़ें
ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। पेज ऑफ वाइंड इनके रीडिंग में भी आया है, आपके रीडिंग में भी आया था। ये स्टार्टिंग से कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। आप दोनों की रिलेशनशिप अगर बिगड़ा हुआ है तो बिल्कुल ये चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जो बातें बिगड़ी है वो पीछे छोड़ के एक अच्छे पेज पे स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, और बहुत एक्साइटेड भी है। बट वही चीज़ है, हैंगमैन की एनर्जी आई है, तो ये इस वक्त ना अपने फैमिली में स्टक है, वहाँ पे अटके हैं। इस वजह से ये आपकी तरफ आ नहीं रहे हैं या प्रपोज़ल नहीं दे पा रहे हैं। ओके, अगर ये आप यानी न्यू लव है आपका, यानी अभी न्यू स्टार्ट हुआ है आप दोनों का रिलेशनशिप, और फिर भी ये पर्सन ने आपको अभी टाइम नहीं दे रहे हैं या नो कांटेक्ट में डाला है, तो ये पर्सन बहुत पैशनेट है आपको लेके। ये आपको छोड़ने के लिए या इग्नोर करने के लिए आपको नो कांटेक्ट में नहीं डाला है इन्होंने। अगर न्यू रिलेशनशिप है उनके लिए बता रही हूँ, ये पर्सन अभी अपने फैमिली में पूरी तरह से स्टक है, क्योंकि ये इनके फैमिली में फाइनेंशियली कुछ चल रहा है जिसको वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। तो इनका पूरा ध्यान अभी इनके करियर और फैमिली में है, फाइनेंस को लेके। ओके, तो इस वक्त ये पर्सन टू बी वेरी फ्रैंकली बहुत क्लियरली बता रही हूँ आपके बारे में, ये इमोशनल लेवल पे इनकी फीलिंग्स यही है कि ये आपको लेके बहुत पैशनेट हो रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में है आपको लेके। इनमें इनको बिल्कुल भी डर नहीं है कि आप छोड़ के चले जाओगे या आप ब्लॉक कर दोगे, नहीं, ये बहुत श्योर है। इनका ऐसा है कि पहले ये उनके जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट करे, फिर ये आपकी तरफ आए। तो इनकी फीलिंग्स में तो ये निकल के आया है, ये न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर बातें बिगड़ी है तो सुधरना चाहते हैं, शुरू से आपका रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो इस वजह से अगर इन्होंने ब्लॉक किया है या नो कांटेक्ट है तो ये फैमिली में बिजी है। यस, ब्लॉकेजेस वही है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए, इन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया तो वहाँ पे है ये पर्सन। ओके, तो मेन ब्लॉकेजेस तो यही है, इनका बस चले तो ये अभी के अभी आ जाए, बट प्रॉब्लम वही है, ये आना चाहते हैं आपकी तरफ। इनको आप क्या ही बोले, सन का कार्ड है। आपको देख के इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है, आपको देख के इनका बचपन याद आता है, आपका इनोसेंस इनको बहुत पसंद है, आपका प्योरिटी, वाइट हॉर्स है। इनको पता है आप इतना ऑनेस्ट है, आप कितना प्योर सोल है। आप रेड फ्लैग है यहाँ पे, पर ये पॉजिटिव वे में है। इनको पता है कि आपके साथ ये जब भी आएंगे सक्सेस ही सक्सेस है। ओके, ये आप इनको पता है आप इनकी आत्मा हो, सोल हो, इस सोल लेवल पे आप इनको सेटिस्फाइड करते हो, और इनको ऐसा लग रहा है कि हर चीज़ है आप में, प्योरिटी है, सोल सेटिस्फेक्शन देते हो, एक इनोसेंस है, एक बच्चों की तरह आपकी एनर्जी है, आप में बिल्कुल भी छल कपट नहीं है। ओके, इनको बहुत खुशी मिलती है आपकी तरफ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर आपके पर्सन मैरिड है, उनके बच्चे हैं, तो शायद बच्चों की वजह से आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे इस वक्त, तो वो भी चीज़ हो सकती है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो, बच्चे हो, तो ये भी सोचते हैं आपको लेके। ओके, और रेड कलर का ये फ्लैग है, इट मीन्स कि ये आपको बहुत पैशनेट भी देखते हैं। इनको पता है कि आपको देख के ये पर्सन बहुत पैशनेट फील करते हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं, हर चीज़ आप में है। पर प्रॉब्लम क्या है ना, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं या मैरिज नहीं दे पा रहे हैं, या ऑलरेडी ये मैरिड है, तो ये अपना मैरिज में कुछ ना कुछ ऐसा फेस कर रहे हैं क्योंकि रिवर्स्ड आया है। तो यस, मुझे मैरिज में प्रॉब्लम से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको कमिटमेंट मैरिज नहीं दे पा रहे, इस वजह से ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन नहीं लेते हैं। ये आना चाहते हैं, ये आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ में आपको रखना चाहते हैं, क्योंकि आपको लेके इनका जो ये है, मैंने आपकी जो एनर्जी है इनकी नज़र में वो सन की एनर्जी है, बट ब्लॉकेजेस वही है, कमिटमेंट, मैरिज। इस वजह से ये पर्सन ने खुद को रोक के रखा है, पर ये पर्सन आपको ज़रूर कॉल या मैसेज करेंगे। ओके, ये भागते होंगे आपसे, आप जब भी कमिटमेंट के बारे में या जो भी चीज़ें, या अगर ये कोई पास्ट के पर्सन है, इन्होंने आपको छोड़ के कहीं और कमिटमेंट दे दिया, अगर कमिटमेंट नहीं भी दिया, मैरिड भी नहीं है, पर जब भी आप कमिटमेंट की बातें करते होंगे ना, ये ब्लॉक करते होंगे आपको या नो कांटेक्ट में डालते होंगे, क्योंकि ये आपको देना चाहते हैं, बिल्कुल आप में हर चीज़ देखते हैं, पर प्रॉब्लम वही है, या तो ये मैरिड है कहीं, इस वजह से आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या फिर इनका कोई ना कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू हो सकता है या फैमिली प्रेशर हो सकता है। इनको पता है ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो अगर ये आपको नो कांटेक्ट में डालते हैं, इसका कारण यही एक चीज़ है, यही एक प्रॉब्लम है। और जब भी आप ऐसी कोई बातें, सीरियस बातें करते होंगे, ये पर्सन आपको ब्लॉक करते होंगे या फिर आपसे बात ही नहीं करते होंगे। ओके, या फिर शादी या कमिटमेंट को लेके अगर आपने बात की तो ये पर्सन ने आपको घोस्ट कर दिया था, ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, तो इसलिए ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। ओके, क्या चाहते हैं, जजमेंट। ये पर्सन
आपके मन में बहुत नेगेटिविटी है। ये पर्सन आपको जजमेंट देना चाहते हैं। इनको कुछ बातें रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने शायद आपको लेके ठीक से जस्टिस नहीं किया है, आपको छोड़ के चले गए, आपको घोस्ट कर दिया, आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया, कहीं और गए हैं। तो इनको लग रहा है यहाँ पे जो सिंबल है, यहाँ पे एक फैमिली है, बच्चा है, ओके। ये जजमेंट मांग रहे हैं क्योंकि फ़ोटोज़ थोड़े नेकेड है इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ, ओके। तो यहाँ पे एंजल भी है, यहाँ पे ये डॉक्टर के इसमें रहता है ना, मेडिकल का, ओके। तो ये प्लस का जो ये है, तो हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में बहुत इनका या इनके फैमिली में किसी का हेल्थ इशू चल रहा है, बार बार इनको हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रही है, इनका ग्रोथ नहीं हो रहा है या जो भी चीज़ें हैं। तो ये पर्सन को कहीं ना कहीं अभी ये रियलाइजेशन हो रहा है कि ये इनका कर्मा है, ये अभी इनका जो भी नेगेटिविटी है या नेगेटिव बातें हैं ये आपसे जोड़ के देखते हैं। इनको ऐसा लगता है शायद इन्होंने आपके साथ जो चीज़ें की है, यानी कि आपको घोस्ट कर दिया या आपके वैल्यू नहीं की या जो भी चीज़ें, या प्रॉमिस करके कहीं और चले गए, आपको इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया और कहीं और जाके इन्होंने मैरिज कर लिया। इनको लगता है कि ये इनका कर्मा है, तो इनको ये चीज़ें ना रियलाइज़ हो रही है। अगर नहीं हो रही थी ना, अभी रियलाइज़ हो रही है क्योंकि ये पर्सन बहुत सैड है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ज़्यादा सोच रहे हैं। नाइट में इनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती होंगी, या फिर इनकी मदर की वजह से अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम हुआ है, अभी पता है आपको, नहीं पता क्योंकि मून का कार्ड है। तो अगर ये पर्सन अपने फीलिंग्स बहुत हाइड करते हैं या इन्होंने कहीं और मैरिज कर लिया आपको बिना बताए या बिना ये किए और छोड़ दिया आपको, तो इसके लिए हो सकता है इनके मदर को शायद आप पसंद नहीं थे या जो भी चीज़ें। तो इनको ऐसा लगता है अगर इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है या इनके लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मुझे हेल्थ से रिलेटेड ज़्यादा दिख रहा है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये इनका कर्मा है कि इन्होंने आपको हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो ये ना, इनकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो ये आपसे रिलेटेड, यानी ये जोड़ते हैं आप, इनको बार बार यही ख्याल आता है अभी क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है इनको। डिवाइन की तरफ से इनको ये बातें इनके दिमाग में आ रही है कि शायद इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इन्होंने आपको तकलीफ दी, इन्होंने आपको पेन दिया, इस वजह से शायद इनके लाइफ में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं चल रही है। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इसके बारे में। अगर इन्होंने आपको चीज़ें बताई नहीं, इन्होंने बातें छुपाई है, इन्होंने अपनी फीलिंग्स छुपाई है, इन्होंने जो भी चीज़ें छुपाई है, क्योंकि मुझे सीक्रेटिव नेचर लग रहा है आपके पार्टनर का। तो ये पर्सन को ऐसा लग रहा है अभी कि ये सब इन्हीं का कर्मा है, बुरा कर्मा है जो अभी लौट के इनकी लाइफ में आ रहा है और चीज़ें अब बिगड़ रही है इनकी लाइफ में, हर चीज़ बिगड़ रही है क्योंकि इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेके बहुत पैशनेट है, ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील करते हैं आपको लेके। तो वैंड का कार्ड है, इट मीन्स ये पर्सन बहुत आपको लेके पैशनेट है। तो न्यू स्टार्ट तो ये करना चाहते हैं, पर वही चीज़ें हैं, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। जो बातें सीक्रेट है, जो बातें इन्होंने छुपाई है या जो फीलिंग्स इन्होंने छुपाई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर इन्होंने आपको कुछ भी नहीं बताया तो ये आपको बताना चाहते हैं क्योंकि इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही है, इनको ये चीज़ें रिग्रेट हो रही है कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया, इसीलिए शायद इनके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो ये इसी वजह से आ रहे हैं। ओके, तो ये आपके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं और ये अपनी सब बातें आपको बताएंगे। अगर अभी तक नहीं बता रहे थे ना, तो ये चीज़ें बताने वाले हैं। डेविल का कार्ड आया है आउटकम में, ओके, हेरोफेंट साथ में, ओके, एंड द एम्प्रेस रिवर्स्ड। वही चीज़ है, इनको आपकी तरफ बहुत पैशन फील होता है, इनको आपकी तरफ बहुत एडिक्शन फील होता है। ये आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, आपको बहुत एडिक्शन लगता है आपका, यानी इनको एडिक्शन हो गया, ऐसा उनको लगता है ये आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और इनको ऐसा लगता है कि कभी नहीं छोड़ पाएंगे आपको। या फिर अगर ये ऑलरेडी कहीं मैरिड है तो इनका मैरिज बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, टॉक्सिक है इनका मैरिज जो भी है। और अगर इनके जो स्पाउस है ये रिवर्स्ड आया है, इट मीन्स कि इन्होंने जो एक्सपेक्टेशन करके मैरिज किया था या कमिटमेंट दिया था वो इनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग निकले हैं। जो भी इनके स्पाउस है, मेन या वुमेन जो भी है, ओके, तो एम्प्रेस की एनर्जी है तो रिवर्स आई है। इट मीन्स कि इनके मैरिज में जो भी चीज़ें हैं ना बिल्कुल भी इनके मन मुताबिक नहीं है। जो अट्रैक्शन हो सकता है इन्होंने जहाँ मैरिज किया या जो भी चीज़ें हैं ना सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे कर लिया। तो अभी हम करंट एनर्जी देख रहे हैं और ये कार्ड रिवर्स आया है, इट मीन्स इनका मैरिज बहुत टॉक्सिक हो सकता है, सिर्फ दोनों को एक तो एक दूसरे से एडिक्शन या जो भी चीज़ें की वजह से, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है। अगर आपको लेके हम करंट फीलिंग देख रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन को आपके साथ बहुत हेवीली अट्रैक्शन फील हो रहा है इस वक्त और ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, पर इनको पता है ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, ये आपको मैरिज नहीं दे सकते क्योंकि ये चाहते हैं कि
आपसे मैरिज करना, आपसे न्यू स्टार्ट करना, आपको लाइफ टाइम अपने साथ रखना, मैरिज बोले तो उसमें सब आ गया, लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हैं। बट मेन इशू यही है कि आप दोनों का रिलेशनशिप ऐसा हो चुका है, या तो ये कहीं स्टक है, या इनको पता है कि ये आपको मैरिज नहीं दे सकते, फिर भी आपकी तरफ इतना हेविली अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं ना, कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करें। इस वजह से हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्योंकि या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, इसलिए ये आपको मैरिज नहीं दे पाते हैं, या न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ये जहाँ मैरिड है वहाँ पे इनका मैरिज बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, टॉक्सिक है इनका मैरिज, बहुत प्रॉब्लम इशू चल रहे हैं। ओके, सिर्फ एक हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन के बेसिस पे इन्होंने शादी कर ली किसी की तरफ अट्रैक्टेड होने की वजह से, पर उनमें मैरिज मटेरियल उनके स्पाउस बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से ये पर्सन अभी सफ़र कर रहे हैं, या फिर ये आपके साथ इनका कंपैरिजन कर रहे हैं। ओके, और अगर आप दोनों सिंगल होकर उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों में इतना ज़्यादा अट्रैक्शन है कि ये आपके बिना रह नहीं पाते। ओके, तो ये मैरिज तो करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं। तो इस वक्त तो ये, अगर आप चाहते हो कि ये आपको मैरिज का कमिटमेंट दे या सॉलिड कुछ भी कमिटमेंट दे, तो नहीं दे सकते, क्योंकि इनके या तो इनका ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन की बेस पे है। सो मैरिज के लिए ये अभी तक आपको वो नज़र से नहीं देखते कि मैरिज का आपको प्रपोजल दे। ओके, मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए। इनको ऐसा लगता है कि आप, इनको सिर्फ आपके साथ एडिक्शन है, ये अभी भी डाउट में है कि इनको आपके साथ प्यार है या नहीं है। और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इनके ऑलरेडी मैरिड होने की वजह से इनको पता है कि आपको लेके ये बहुत ज़्यादा एडिक्शन में है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन फील करते हैं। पर ये आपको जो मैरिड है वो आपको मैरिज दे सकते हैं, बट ऑलरेडी मैरिड है तो वो आपको कैसे मैरिज देंगे, तो ये मेन इशू है। और अगर न्यू स्टार्ट भी करें एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल, तो ये पर्सन को लगता है कि आप इसके लिए बिल्कुल भी उनको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी एम्प्रेस की तरह है, आप मेल है या फीमेल है, आपको ऐसा है कि रिलेशनशिप मैरिज वाला ही चाहिए, आपको एक्स्ट्रा मैरिटल या सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप या कैजुअल रिलेशनशिप पे आप बिलीव नहीं करते, ये पर्सन को पता है। सो ये पर्सन इसीलिए डरते हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि आपको कमिटमेंट या मैरिज नहीं दे सकते हैं। ओके, तो यस, अगर आप इनसे एक्सपेक्टेशन लगा के हो कि अगर ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज़ल देंगे, तो ये चाहते तो हैं पर प्रपोज़ल अभी नहीं देंगे, पर इनके मन में है, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि ये अट्रैक्शन है या लव है, इसमें कंफ्यूज्ड है। ओके, और अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो इस वजह से आपको रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं, तो इनको पता है कि आप इनको अलाउ नहीं करेंगे। ओके, क्योंकि आपको एक सॉलिड कमिटमेंट चाहिए, तभी आप, तो ये पर्सन अगर मैरिड भी है और आप चाहते हो कि ठीक है हम एज अ फ्रेंड भी रहे, फिर भी ये एज अ फ्रेंड भी नहीं रहना चाहती, ये आपके साथ एक रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, कैजुअल रिलेशनशिप में, यानी कि इनका जब मन चाहे ये मिले आपके साथ, क्योंकि आपको लेके बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। तो आप समझ जाइए इनको क्या चाहिए आपसे, और आप इस बात के लिए अलाउ नहीं करेंगे, ये भी इनको पता है। इसीलिए ये खुद का टेम्पटेशन या आपको लेके जो अट्रैक्शन है या सेक्शुअल थॉट है इनको बहुत ज़्यादा आते होंगे, और ये मैरिड है ऑलरेडी। सो इसीलिए ये अपने आप को आपसे दूर रखते हैं, आपसे ज़्यादा बात नहीं करते होंगे या ब्लॉक करके रखते हैं। ओके, थोड़ा सा आपके पार्टनर के थॉट्स और फीलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर आप दोनों का रिलेशनशिप भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू। रेस्ट एंड रेजोल्यूशन, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड वे, 6 चक्रा। मैंने बोला ना, ये पर्सन को लेके आप बिल्कुल भी अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पाते हो, आप इतना इमोशनल हो इनको लेके कि आपको कुछ चीज़ें दिख ही नहीं रही है। ओके, तो आपका यही है 3rd चक्रा या 6th चक्रा, सॉरी, आपका यही है कि आपको एंजल वही बता रहे हैं कि अपने इंट्यूशन का सुने। ओके, आपका इंट्यूशन आपको जो गाइड कर रहा है, जो चीज़ें दिखा रहा है, जो समझ में आ रही है आपको, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपका इंट्यूशन एक्टिव, यानी आपकी 3rd आई चक्रा बिल्कुल एक्टिव है। आपका आप जो भी यानी आपको डाउनलोड मिलते हैं या आपका इंट्यूशन जो भी बताता है, तो उसको सीरियसली लीजिए, बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। ओके, अगर आपको लगता है आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता है, या जो भी चीज़ें आपका इंट्यूशन बता रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा बिलीव करें, अपने इंट्यूशन पे। ओके, क्योंकि आप प्रैक्टिकल लेवल पे तो बिल्कुल आप चीज़ें देख पा रहे हो, पर इमोशनल लेवल पे अभी भी आप अपने पर्सन में स्टक हो, तो ऐसा नहीं करना है। रेस्ट एंड रिजर्वेशन, हो सकता है आपका हेल्थ इशू चल रहा है, आप बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हो, या जो भी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में सोचना बंद करें, अपने आप को टाइम दें। आप क्या चाहते हो, आप क्या एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो,
क्या चीज़ें कहाँ जा रही हैं उसके बारे में सोचें, अकेले में टाइम स्पेंड करें, थोड़ा सा रेस्ट करें। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, जैसे मैंने बोला क्वीन ऑफ वैंड आपका रिवर्स आया है, इट मीन्स कि आप आपकी स्ट्रेंथ अभी जवाब दे रही है। अभी मैंने पिछली रीडिंग जब भी की थी 5-6 दिन पहले जो भी, उसमें आपकी एनर्जी बहुत अच्छी आई थी, पर आज के इसमें भी एनर्जी अच्छी आई है, पर इमोशनल लेवल पे आप लो फील कर रहे हो। तो वही चीज़ें, स्ट्रेंथ, बिल्कुल अपनी स्ट्रेंथ कम नहीं करना है, ये पर्सन को लेके ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ये पर्सन को लेके एक्सपेक्टेशन भी ना रखें। मैं तो सीधा बोलती हूँ, बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि डेविल का कार्ड आउटकम में आया है। इट मीन्स ये पर्सन को यू नो आपको लेके एडिक्शन ज़्यादा दिख रहा है मुझे। ओके, सो अगर ऐसा कुछ एनर्जी आपको फील होता है तो आप इनके बारे में ज़्यादा ना सोचें, जब तक उनको रियल लव क्या होता है वो नहीं पता चल रहा है, या आपका इमोशनल लेवल पे वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपको जो चीज़ चाहिए वो इनसे नहीं मिल पा रही है, तो इनके लिए अपनी स्ट्रेंथ कम करके कुछ भी चीज़ें उनके हिसाब से नहीं करना है, अपने पावर में रहिए। ओके, हो सकता है इस वक्त आप लो फील कर रहे हैं, तो अपने पावर में आप आइए, यही बोल रहे हैं गाइडेंस के तौर पर डिवाइन की तरफ से आपको यही मैसेज है। एनीवे, बिल्कुल अपना कंपैरिजन किसी से ना करें। आपके पास जो एबिलिटी है, आपके पास जो सोर्सेस है, आपके पास जो चीज़ें हैं उसको देखिए। अगर थर्ड पार्टी है और आप उनके साथ कंपेयर करें, बिल्कुल ना करें। ओके, और अगर ऐसी कोई पर्सन आपके, ये पर्सन की वाइब ऐसी है, या ये पर्सन आपको इतना टॉक्सिक फील कराते हैं, या बहुत सेल्फिश है, अपने काम से आते हैं, काम होने के बाद निकल जाते हैं, तो अगर ये पर्सन का नेचर ऐसा है तो ऐसा भी उनको टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये आपका नेचर है कि आप खुद को बहुत कंपेयर करते हो दूसरों से, तो वो भी ना करें। और अगर ये पर्सन को लेके अगर मैं बोलूँ, तो अगर हो सकता है कि अगर आप के पास जो चीज़ है, इन्हें हो सकता है कि आपको लेके बहुत कोई पैशनेट है, या आपको कोई प्रपोजल देना चाहता है, या कमिटमेंट देना चाहता है, पर आप हमेशा हो सकता है ये पर्सन के साथ आप जो दूसरा पर्सन है उसका कंपैरिजन करते हो, तो आपको कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपके पास कोई जेन्युइन पर्सन है जो आपका लाइफ पार्टनर बनना चाहता है, या प्रपोजल देना चाहता है, वो आपको लेके सीरियस है, तो आपको उनकी तरफ भी ध्यान देना है। वो अपने पर्सन के साथ उसको कंपेयर ना करें, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो। ओके, अगर वो पर्सन, आपका पर्सन अगर ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, अभी तक उन्होंने कुछ एक्शन लिया नहीं, तो आप क्यों उनके लिए इमोशनल लेवल पे आप ड्रेन हो रहे हैं, अपनी तबीयत ख़राब कर रहे हैं, खुद के इंट्यूशन का सुन नहीं रहे हैं, और क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं। और अगर वो पर्सन जेलस है आपको लेके, या आपको लेके कोई डिसीजन नहीं लेता है, हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, तो उनके बारे में ना सोचें। ठीक है, आपके पास जो चीज़ें हैं उसकी तरफ आप ध्यान दें, अपनी ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि इमोशनल लेवल पे आप ये पर्सन को इतना ज़्यादा अपने पे हावी कर चुके हो कि आपकी ग्रोथ और आपका पावर, आपकी स्ट्रेंथ, तीनों चीज़ें स्टक हो गई है, और हेल्थ भी। ओके, तो ये चीज़ें ना करें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको मेरे मैसेजेस समझ में आए। अगर रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं। ओके, और सॉरी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाला है, क्योंकि जब तक मैं खुद हेल्दी फील नहीं करूँगी, या मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको क्या मैसेजेस दूँगी। सिर्फ डालने के लिए रीडिंग तो मैं वैसे भी डाल सकती हूँ, तबीयत ख़राब हो या ना हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर वो रीडिंग का कोई सेंस नहीं बनता है। ओके, क्योंकि हम खुद, अगर जैसे कि मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो मैं स्टेबल मैं खुद अगर स्टेबल रहूँगी मेंटली, फिज़िकली, हर चीज़ में, अगर हेल्दी रहूँगी, तो मैं एनर्जी स्पीक कर सकूँगी अच्छे से। अदरवाइज़ वही है, कार्ड्स निकाले मैसेजेस देती है, मैं इस पे बिलीव नहीं करती हूँ। जब मैं रेडी रहती हूँ, मैं इन्हें हेल्थ के हिसाब से भी बोल रही हूँ, और हेल्थ से ज़्यादा मेंटली, इमोशनली जब मैं रेडी रहती हूँ तभी मैं रीडिंग करती हूँ। ओके, सो यस, सो जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूलें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।